वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आपने MBA की एलिजिबिलिटी वगैरह एडमिशन प्रोसेस कैसा है इग्नू का वो देख लिया होगा एंड इसके साथ ही प्रोजेक्ट और सिनॉप्सिस की कैसी आउटलाइन है एंड इसके साथ स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको बनाना है, कहाँ सबमिट करना है सिनॉप्सिस या प्रोजेक्ट, उन सब का डिटेल आपको ऑलरेडी बता दिया गया है एंड गाइड रिलेटेड जो भी क्वेरीज़ है वो भी आपकी सॉल्व कर दी गई हैं इन दी MBA सेक्शन। सो देखना ना भूलें, आप अपना एडमिशन ले लिया है या लेने जा रहे हैं, डेट एक्सटेंड हो चुकी है, इसके साथ ही जो लेने जा रहे हैं या जो ले चुके हैं उनको सब्जेक्ट्स पता होने चाहिए। सब्जेक्ट्स के साथ ही जो ब्लॉक वाइज जो टॉपिक पढ़ेंगे, यूनिट्स पढ़ेंगे, उनके बारे में पता होना चाहिए। वो क्यों, सपोज़ मान लो आपको स्टडी मटेरियल वगैरह मिल गया है, ठीक है, या फिर आप बुक रीड उतना बुक लवर नहीं है, बुक वगैरह रीड नहीं करते, तो आप सिंपली अगर आपको यूनिट्स या ब्लॉक्स पता होंगी तो आप किसी भी यूट्यूब चैनल को रेफ़र करके सिंपल टेक्स्ट करके जिस भी चैनल का आपको जो पसंद आ जाए कंटेंट, उनमें ये सिर्फ मिनिमम इतने इतने यूनिट्स ही कवर करे, सो दैट डीप में ज़्यादा ना पढ़े, प्लस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़े क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। सो वन बाय वन मैं आपको शो करते जाऊँगी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कॉपी में नोट्स बना सकते हैं, सो दैट आपको पता चल सके कि आपने कितना कवर कर लिया है और कितना रह गया है। एंड इसके साथ ही एट दी एंड मोमेंट पे जो आपने सारा पढ़ लिया होगा या एक बार गो थ्रू कर लिया जाएगा तो आप PYQ लगा सकते हैं और आपको समझ में आ जाएगा कि किस यूनिट के अंदर कितना कंटेंट लिखना है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कंटेंट मतलब लिखते ही जाते हैं बट उन्होंने कभी कंटेंट के जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है उसके गो थ्रू नहीं करते, डायरेक्ट रैंडमली किसी भी यूट्यूब चैनल को उठा लेते हैं और सिंपली उसके PYQ लगाना स्टार्ट कर देते हैं। सो PYQ वो लगा तो लेते हैं पर कन्फ्यूजन हो जाती है कि ये टॉपिक भी कुछ नया सा है या इसमें क्या लिखे, कुछ आइडिया लगता ही नहीं है या फिर रट्टाफिकेशन वाली सिचुएशन आ जाती है। सो उन सबको इतना प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, इसीलिए स्टेप ये फॉलो कर ले जो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आप इजीली 70% एटलीस्ट स्कोर कर पाए। आई होप जो बच्चे कर चुके होंगे ऐसे ही प्रोसेस के थ्रू या डायरेक्ट उन्होंने PYQ नहीं लगाए होंगे, रट्टाफिकेशन इतना नहीं किया होगा, उन्होंने अच्छा स्कोर किया होगा। एंड इसके साथ ही आप स्पेशली जो MBA बेस्ड प्रोग्राम है, ठीक है, जिनमें प्रोजेक्ट बहुत मैटर करते हैं और प्रोजेक्ट आप ऐसे ही नहीं बना सकते, आपको प्रॉपरली नॉलेज होनी चाहिए सब्जेक्ट्स की, तभी जाकर आप उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। सो थॉरली करें, अच्छे से करें, इग्नू से कर रहे हैं तो सेल्फ स्टडी मैटर्स अ लॉट। कोई टीचर ना कोई आपको हेल्प करने वाला है, आपको खुद से ही करना है, चाहे वो स्टडी हो, चाहे अपने मार्क्स अपडेट कराने का तरीका हो। आई मीन टू से वेट करना पड़ेगा, खुद ही बार बार चेक करना पड़ेगा, कोई आपको आके बताएगा नहीं। एंड प्लस आपको विज़िट करना पड़ेगा अगर आपको असाइनमेंट या एग्ज़ाम के मार्क्स में अपडेट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, 6 मंथ और 1 ईयर वी कैन से। सो गाइज़, आप वन बाय वन आप देखते जाइए एंड स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, प्लस आप सिंपली अगर ब्लॉक वाइज भी टाइप करेंगे तो भी आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल मिल जाएंगे। सो आप अभी से स्टार्ट कर सकते हैं कि बेस्ट यूट्यूब चैनल आपके लिए कौन सा रहेगा एज़ पर दी MBA सब्जेक्ट्स। एंड इसके साथ ही मैंने कुछ चैनल्स रेफ़र करे थे MCOM वालों के लिए और उसमें से कुछ कॉमन MBA वालों के लिए भी है। सो आप जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपको वो शॉर्ट या वीडियो मिलने में दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में दोबारा से मुझसे पूछ सकते हैं कि फॉर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट या इस कोर्स के लिए कौन सा यूट्यूब चैनल बेटर रहेगा। सो बेटर रहेगा मतलब ये नहीं कि मैं जिस चैनल का नाम ले लूँगा आप उसी को ही हमेशा रिकमेंड करें या उसी को ही पढ़ते रहे। मैटर ये करता है कि वो वाला यूट्यूब चैनल या जो भी आपको समझा रहे हैं सर या मैम, वो आपको समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो वेल एंड गुड, आप उसी को फॉलो करें, और अगर नहीं आ रहा है तो कोई और ऑप्शंस भी आप देख सकते हैं जहाँ पर आपको अच्छा लगे। सो दैट्स ऑल। एंड मैं बस आपको शो करते जाऊंगी सब्जेक्ट वाइज ब्लॉक्स आपके, आप चेक कर सकते हैं अच्छे से सब्जेक्ट आपको जो जो पढ़ने को मिलेंगे। आप ज़रूरी नहीं है आफ्टर एडमिशन या फिर ज़रूरी नहीं है आफ्टर एडमिशन ही आप ये वीडियो देखिए, बिफोर एडमिशन भी आप देख सकते हैं, सो दैट आपको आइडिया लग जाए। सिर्फ सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट के अंदर आप बेसिकली डिटेल्स में क्या पढ़ने जा रहे हैं और क्या आपका इंटरेस्ट है। कभी कभी होता है कि MBA सिर्फ नॉर्मली बच्चे ले लेते हैं बट उनको पता नहीं होता कि स्पेशलाइजेशन वाले कोर्स भी प्रोवाइडेड होते हैं अंडर दी MBA। सो आप सब्जेक्ट, उनके ब्लॉक्स वो पहले ही देख सकते हैं बिफोर एडमिशन, सो दैट आपको आइडिया लग जाए। मेजॉरिटी ऑफ द सब्जेक्ट जिस भी स्पेशलाइजेशन में होंगे आपके इंटरेस्ट के लायक, आप उस स्पेशलाइजेशन को क्या कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं।
सो आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली होगी कि कैसे स्टार्ट करना है, क्या करना है और कैसे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, प्लस स्पेशलाइजेशन कैसे आप चूज़ कर सकते हैं। सो इसके साथ ही और भी कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं। ऑलमोस्ट मैं आपके सारे डाउट क्लियर करके चलती हूँ। एंड इसके साथ ही असाइनमेंट्स आपके ऑलरेडी आ चुके हैं फॉर द जुलाई सेशन, सो आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वैलिडिटी चेक करना मैंने आपको बता दिया है, बट यह है कि आप वैलिडिटी उसमें बगल में मेंशन होती है, जो कि मैंने बता दिया था कि आप जब असाइनमेंट टाइप करते हैं तो कैसे आपको प्रोसेस के दौरान वो वैलिडिटी वगैरह शो कर देते हैं। असाइनमेंट का प्रोसेस बेसिकली डाउनलोड कैसे करना है वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। ये रही बात असाइनमेंट्स की, और एग्ज़ाम्स भी आपके आने ही वाले हैं, सो वेल प्रिपेयर्ड। एंड और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके साथ ही ऑलमोस्ट मैंने आपको सारे सब्जेक्ट्स के और ब्लॉक वाइज आपको कंटेंट डिटेल्स शो कर दिया है, सो आप 1 बाय 1 चेक कर सकते हैं वीडियो पॉज करके, या फिर 1 टाइम गो में आप सिर्फ मेरी बातें सुन सकते हैं, एंड सेकेंड टाइम में आप स्क्रीनशॉट रख सकते हैं इनका, या फिर सिंपली आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपको ऑलरेडी प्रोवाइड हो जाएगा इग्नू की साइट पे। दिस इज़ योर सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। आपको कोड भी मेंशन है, MMP मतलब वही है MBA वालों के ही सब्जेक्ट कोड, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और ज़रूरी नहीं है स्पेशलाइज कोर्स के वाले में ये वाले सब्जेक्ट इंक्लूड नहीं होंगे। स्पेशलाइजेशन वाले में बस कुछ चीज़ें आप ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन। ऑलमोस्ट मेजॉरिटी सब्जेक्ट कॉमन ही होते हैं, आप MBA का कोई भी स्पेशलाइजेशन वाला ले ले कोर्स, ठीक है। उसके साथ ही एलिजिबिलिटी वगैरह मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है, सो प्रीवियस वीडियो देखना ना भूले जिसने भी एडमिशन लेना है। अनदर इज़ योर सेल्स मैनेजमेंट, देख सकते हैं आप। दिस इज़ योर प्रोडक्ट एंड ब्रांड मैनेजमेंट। इसमें आप क्या क्या पढ़ेंगे, NPD क्या होता है, ब्रांड मैनेजमेंट कैसे होता है बेसिकली, एंड मैनेजिंग ब्रांड इक्विटी कैसे इन्हांस करेंगे। इंटरनेशनल मार्केटिंग इज़ योर अनदर वन। हालांकि इंटरनेशनल मार्केटिंग वगैरह आपने IBO वाला भी पढ़ा होगा, किसमें, MCOM वाले में। सो MCOM और MBA के कुछ सब्जेक्ट्स कॉमन भी होते हैं, सो आप उन वीडियोज़ को भी रिकमेंड कर सकते हैं फॉर योर स्टडीज़। दिस इज़ योर मार्केटिंग सर्विसेज। नेक्स्ट इज़ योर मार्केटिंग रिसर्च, जिसमें आप डेटा कलेक्शन बेसिकली रिसर्च के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपके काम आएगा प्रोजेक्ट में, प्रोजेक्ट वगैरह में भी काम आएगा। सो इसको अच्छे से कर लेना। और मार्केटिंग रिसर्च रिलेटेड बेसिकली आप जितने कॉम्पिटिटिव वगैरह एग्ज़ाम्स देते हैं तो उसमें भी रिसर्च वाला ऑप्शन टॉपिक्स वगैरह आते ही आते हैं, स्पेशली जो नेट JRF या UGC की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड इसके साथ ही दिस इज़ योर इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन क्या होता है। सो बेसिकली कंपनीज़ वगैरह में जो बेसिकली जाने की सोच रहे हैं आफ्टर MBA टू गेट द हायर लेवल ऑफ अ जॉब और अथॉरिटी, सो आपको इन सब की नॉलेज होनी चाहिए। एंड इन दिस डिजिटल एरा इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसको अगर आप साथ कंबाइन कर देंगे AI के, तो आप डबल मास्टर हो जाएंगे। मतलब आपकी जो जॉब है वो पक्की ही मान के चले, भले आप खुद का ही ब्रांड क्यों ना इस्टेब्लिश करो या किसी और के अंडर वर्क कर रहे हो, सो आप जितना ज़्यादा प्रॉफिट देंगे कंपनी को, कंपनी आपको कभी नहीं निकालेगी। सो काइंड ऑफ अ स्किल वी कैन से। एंड इसके साथ ही MBA करना क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों बच्चे कर रहे हैं किसी भी हालत में, चाहे वो रेगुलर से करे या इग्नू से करे, दोनों की क्या कहते हैं मान्यता, दोनों की जो इम्पोर्टेंस है वो इक्वली है। डिपेंड करता है कि बच्चा किस तरह उसको स्टडी कर रहा है और कितना ध्यान दे रहा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम रेगुलर वाले कॉलेजेस में एक्सप्लोर करने को ज़्यादा मिलता है, बट इग्नू में ऐसा नहीं है कि पढ़ाई नहीं हो रही। खुद से सेल्फ स्टडी करोगे तभी जाकर होगा। सेल्फ स्टडी दोनों जगह ही करनी है, बस ये है कि कहीं पर आपको पुश कर रहे हैं और इग्नू में मोस्टली पुश नहीं करते हैं, या फिर खुद से ही मतलब सब कुछ करना होता है। चाहे आप किसी भी कोर्स को करो तो सेल्फ स्टडी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो एज यू कैन सी योर मार्केटिंग ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, ठीक है। दिस इज़ योर इमर्जिंग इशू एंड दैट्स ऑल। So thank you so much and don't forget to subscribe my channel for further update and I hope ये वीडियो आपके काम आई होगी। इसके साथ ही और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, मोस्ट वेलकम।
एंड थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर अपडेट। एंड ऑलमोस्ट मैंने MBA की सारी आपको बातें बता दी हैं, बट स्टिल कुछ रह जाए तो पूछना ना भूले और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।